इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 4 सीटों पर मतदान का समय समाप्त हो गया है और हम बात कर रहे हैं चैनपुर, नवीनगर, इन 2 सीटों की हमने बात की। और साथ ही आपको बताएं कि कुटुंबा और रफीगंज में समय समाप्त हो चुका है। 4 सीटों पर 3 बजे तक ही वोटिंग होनी थी और यहां पर मतदान का समय समाप्त हो चुका है। और जिन 4 सीटों की हम बात कर रहे हैं वो 4 सीटें हैं चैनपुर, नवीनगर और साथ ही कुटुंबा और रफीगंज। यहां पर मतदान समाप्त हो चुका है क्योंकि यहां पर सिर्फ 3 बजे तक मतदान होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली से आरजेडी पर करारा वार किया। पीएम ने जनता से सतर्क होकर वोट देने की अपील की और कहा कि अगर जंगल राज वाले आ गए तो बिहार को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। पीएम ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताते हुए कहा कि ऐसे युवराज से क्या अपेक्षा की जा सकती है। पीएम ने सुशासन के लिए नीतीश कुमार के सत्ता में बने रहने को जरूरी भी माना। कोरोना की वजह से आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। सोचिए, कोरोना से लड़ाई के लिए जो इतनी राशि खर्च की जा रही है, कोरोना से लड़ने के लिए खास तौर पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, आप सोच सकते हैं अगर ऐसी टोली आई तो इन पैसों का होगा क्या। और कोरोना महामारी के बीच जंगलराज वाले राज करने आ जाएंगे तो बिहार के लोगों पर दूसरी तरफ की मार हो जाएगी। ये लोग कोरोना से लड़ाई के लिए खर्च की जा रही राशि की भी लूट की आशंका यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में जताई। चलिए बढ़ते आगे। पीएम मोदी ने तेजस्वी पर भी निशाना साधा और उन्हें जंगल राज का युवराज करार दिया। उन्होंने कहा कि जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या उम्मीद कर सकती है। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। बिहार को अराजकता दिया, कुशासन, गरीबी और पलायन दिया और अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया। वे फिर मौका चाहते हैं, बिहार के लोगों से झूठे वायदे करते हैं और उनके आने से बिहार में प्राइवेट नौकरी देने वाली कंपनी भी भाग जाएगी। ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए सुनते हैं। याद रखिए, वो दल जिन्होंने बिहार को अराजकता दी, कुशासन दिया, वो फिर से मौका खोज रहे हैं। जिन्होंने बिहार के नौजवानों को गरीबी और पलायन दिया, सिर्फ अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, वो फिर मौके की तलाश में है, मौका चाहते हैं। वो दल जो बिहार के उद्योगों को बंद करने के लिए बदनाम है, जिनसे निवेशक कोसों दूर भागते हैं, नाम सुनते ही भाग जाते हैं, वो लोग बिहार के लोगों को विकास के वायदे कर रहे हैं। सरकारी नौकरी तो छोड़िए,
इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9-2-11 हो जाएगी। लोकतंत्र के महापर्व में एक सुंदर तस्वीर